आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज़। किसी मशहूर शायर की ये पंक्तियां बिल्कुल सही बैठती हैं ग्राम पंचायत नरियावल विकासखंड बिथरी चैनपुर में निवास करने वाले कन्हैयालाल जी के ऊपर, जिन्होंने किसान सम्मान निधि का पंजीकरण 2 वर्ष पूर्व करवाया था, परंतु आज तक उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। यहाँ तक कि किसानों के हित की बात करने वाली सरकार तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। तहसीलदार, उप जिला अधिकारी के साथ साथ ना जाने कितने कार्यालयों के चक्कर काटे, परंतु उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसके बाद जब सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मना रही थी और विकासखंड बिथरी चैनपुर में जनप्रतिनिधि के साथ शहर बरेली के मौजूदा डीएम भी मौजूद थे, तभी ये किसान अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, परंतु जिला अधिकारी के नुमाइंदों ने उसे जिला अधिकारी से मिलने नहीं दिया। इस बीच में 75 वर्षीय किसान कन्हैयालाल एक कोने में बैठ गया, जिस पर कुछ मीडिया कर्मियों की नजर पड़ी। जब मीडिया कर्मियों ने इनसे पूछा कि क्या करने आए हैं, तो उन्होंने अपनी फरियाद बताई और कहा कि किसान सम्मान निधि के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, जिस पर हमारे चैनल के संवाददाता ने उनकी बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और इस कड़ी में उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र एवं अन्य कागजातों को लेकर कृषि उपनिदेशक महोदय के कार्यालय में उपस्थित हुए तथा उन्हें समस्या से अवगत कराया, जिसे सुनकर उप कृषि निदेशक महोदय आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्होंने किसान की पूरी सहायता करने की बात कही। इसी क्रम में उन्होंने अपने अधीनस्थों को किसान से संबंधित प्रपत्र जांच करने को कहा, जिस पर फाइलें पलटी गईं, कंप्यूटर को खंगाला गया और जानकारी मिली कि जो किसान कन्हैयालाल लगभग 10 बीघे के मालिक हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हुए उनकी भूमि को शून्य प्रदर्शित कर दिया और उन्हें भूमिहीन दिखाकर अपात्र घोषित कर दिया गया। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जब कन्हैयालाल द्वारा दिए गए प्रपत्र, लेखपाल की आख्या, खतौनी एवं अन्य कागजात प्रस्तुत किए, तब उप कृषि निदेशक श्री अशोक कुमार सिंह ने किसान की हर संभव सहायता करने का आश्वासन देते हुए उसके प्रपत्रों को लखनऊ तक भेजने की बात कही। उनके द्वारा बताया गया कि बरेली जिले के लगभग 4,62,634 लोगों को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की जा चुकी है। इसी के साथ उन्होंने कृषि विभाग में स्टाफ की कमी के चलते सरकारी योजनाओं को लागू होने में दिक्कतें आने की बात कही। उन्होंने बताया कि वह कृषि रक्षा अधिकारी बरेली मंडल बरेली भी हैं और उसके साथ उप कृषि निदेशक का चार्ज भी संभाल रहे हैं। अतिरिक्त प्रभार होने के बावजूद हर संभव प्रयास करते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। हो सकता है कि अब कन्हैयालाल जी की समस्या का समाधान हो जाए, परंतु सवाल ये उठता है कि ना जाने कितने कन्हैयालाल इन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये पहल तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक जमीन से जुड़ा एक भी किसान अपनी समस्या को लेकर इन दफ्तरों में आता रहेगा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा कार्यालय में उपस्थित किसान सम्मान निधि के फॉर्म जमा करने आए किसानों ने एवं उप कृषि निदेशक महोदय ने। कैमरामैन वीर सक्सेना के साथ मैं विमलेश शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज, हर खबर आप तक। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जन सिंह है। आप आज उप कृषि निदेशक महोदय कार्यालय में क्या करने आए हैं? ये मैंने तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गए, 7-8 महीने ऑनलाइन करा दिया था। मेरे वाइफ के नाम जमीन है जी, तो आज तक अभी तक एक भी किस्त नहीं आ पाई है। 10 बार चक्कर लगा चुके हैं। आपने कितनी बार कागज जमा किए हैं? आप हमने 3-4 बार कागज जमा कर चुके हैं। क्या कहते हैं? कहते लॉक नहीं हुआ है। लॉक नहीं हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जल्दी पैसा आ जाए। इस संबंध में आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं? हम तहसील में जा चुके हैं, ब्लॉक स्तर पर जा चुके हैं, यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि अभी डीटी साहब से बात हुई थी, वो कह रहे हैं किसानों की समस्याओं का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर बस क्या डाल देते हैं, कुछ समस्या का समाधान नहीं होता। क्या नाम है आपका? हेमराज। कहाँ से आना हुआ है? सेवा जालापुर। किस संबंध में आए हैं आज आप यहाँ? जमीन के पैसों के पीएम किसान निधि लेने के लिए। जी, तो मिल नहीं रही है? 1 साल हो गई जी, पंजीकरण करा हुए, 1 साल हो गई, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं ये?
ये कह रहे हैं कि फार्म पड़े हुए हैं लेकिन अपात्र में कर दिया है फार्म। अपात्र में किस वजह से कर दिया? जमीन नहीं है? जमीन है, फिर जमीन भी है, खाता भी खुला हुआ है। पत्नी के नाम से जमीन है, पत्नी नाम से फार्म भरा हुआ है, इलाकली के नाम से। चलिए ठीक, क्या चाहते हैं आप? पैसे समाधान चाहिए, चाहते हैं। पैसे मिले। जी महोदय, अपना परिचय बताइए हमारी जनता को। जी, मैं अशोक कुमार यादव उप कृषि निदेशक बरेली पर तैनात हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 25 तारीख को सुशासन दिवस मनाया गया। जी, हमारे भी जिले में 15 ब्लॉकों में और सहकारी समितियों पर, मंडियों पर सुशासन दिवस मनाया गया। और इसमें जो है उस दिन जो है हमारे किसानों को 85 करोड़ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबा करके जो पूरे देश में किया, उस हमारे यहाँ किसानों को जो 85 करोड़ जो है उनके खातों में चला गया है। संतृप्तिकरण स्थिति में है, तो अगर कुछ किसान छूट गए तो ओपन सोर्स से करा ले, खुद अपना स्मार्टफोन अगर उनके पास व्यवस्था है, लैपटॉप है तो वो कर ले, या नहीं तो जन सेवा केंद्र से करा ले। तो वो लगातार हो रहा है और सभी तहसीलों में हो रहा है। कुछ अब उसमें सिस्टम वही है, ओपन सोर्स से जो आ रहे हैं उनको हम लोग जो है सत्यापन कराते हुए रेवेन्यू विभाग से लेखपालों के माध्यम से वो करा रहे हैं। उसमें कुछ अपात्र निकलते हैं, उनको अपात्र कर दिया जाता है, बाकी ये लगातार मतलब चल रहा है। तो इस हिसाब से जो है हमारा करीब हम लोगों ने जो है 5 लाख के करीब तो पीएफएमएस सिस्टम में भेज दिया है। अभी 5 लाख मतलब उस सिस्टम में चला गया भुगतान के लिए 5 लाख। उसमें से जो 6वीं किस्त तक, अभी 7वीं किस्त का पोर्टल नहीं आ रहा है, 25 दिसंबर से पहले तक 6वीं किस्त तक जाए। इसमें हमारे यहाँ 4,65,634 लोगों को जो है इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त और विभाग से क्या क्या किसानों के हित में योजनाएं चलाई जा रही है वर्तमान? बिल्कुल आपने सही कहा। ये कृषि विभाग में वो सभी योजनाएं संचालित हैं जिसका नाम कुछ कर लूंगा, जो खेती से संबंधित है, खेती में सुधार के लिए संबंधित। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक अच्छी और बड़ी योजना कृषि यंत्रीकरण की चल रही है और इंसीटू योजना चल रही है। इंसीटू जिसमें पराली को मैनेजमेंट करने की, पराली जलाना बहुत बड़ी समस्या है पूरे भारत सरकार जी। तो इंसीटू योजना में हम जो है पराली मैनेजमेंट के यंत्र भी देते हैं। वो इंसीटू वाली योजना में जो है 80% सब्सिडी है। जैसे मल्चर है, सुपर सीडर है, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट है, ये सब इंसीटू वाले यंत्र हैं। इसमें 80% सुविधा दे रहे हैं। तो बहुत सारे किसान, और इसी जो इंसीटू योजना में जुड़ा हुआ उसी का एक पार्ट है फार्म मशीनरी बैंक योजना। फार्म मशीनरी बैंक में अधिकतम अगर 15 लाख का यंत्र लेता है किसान, तो इसमें 80% सब्सिडी, यानी उसको 12 लाख का अनुदान मिलता है। 12 लाख का बहुत अच्छी योजना है। इसमें 35% जो 12 लाख, इसमें 5.25 लाख रुपए। ये कौन कौन से यंत्र हैं सर? ये यंत्र मैंने अभी जो बताया, यही यंत्र है इंस्टीट्यूट वाले। मल्चर है, मल्चर अक्सर जो हमारे यहाँ गन्ने का एरिया बहुत है, तो गन्ने की पत्ती को भी ये मल्चर जो है उसमें मैनेजमेंट कर देता है। उसी इंस्टीट्यूट का मतलब होता है उसी खेत में ही। किसानों की समस्या सर ब्लॉक स्तर पे हल नहीं हो पा रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें ब्लॉक स्तर पर ज्यादातर समस्याएं तो हल हो रही है, और इसमें एक समस्या है जरूर कि हमारे यहाँ जो ग्राम न्याय पंचायत स्तर तक हमारा सिस्टम है कृषि विभाग का। हम लोग न्याय पंचायत स्तर तक हमारा लास्ट कर्मचारी है, एक प्राविधिक सहायक। तो हमारे यहाँ 144 न्याय पंचायतें हैं, जिसमें केवल 58 हमारे पास प्राविधिक सहायक है। ये एक बड़ी समस्या आ रही, क्योंकि जब मैन पावर होता है तब हम जैसे आपने समस्या की बात कही, तो हमको आसानी हो जाती है। तो वो एक समस्या है जो जैसा कि हमको सूचना मिली है कि शायद वो अगले डायरेक्टर साहब ने बताया अगले महीने जनवरी तक हमको कुछ नियुक्तियां हुई हैं स्टेट में, वहां से कुछ कर्मचारी मिल जाएंगे, तो हम अच्छी स्थिति में होंगे। गांव-गांव किसान मित्र भी बनाए गए थे विभाग के द्वारा, जी। इस संबंध में जानकारी देना चाहेंगे कुछ? किसान मित्र वाली योजना तो पहले ही खत्म हो चुकी है। वो किसान मित्र नहीं है, वो होते तो वो शायद इसकी पूर्ति हो जाती। लेकिन हम कर रहे हैं, इसमें उम्मीद हम सिर्फ करते हैं कि जनवरी में कुछ कर्मचारी मिल जाए तो और अच्छा कर देंगे।